खेसारी लाल पर कल पूरे दिन बातें हुई और भाई साहब एक फोटो के साथ सामने आए भी, हाथ जोड़कर टीका लगाए और उन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी जो बड़ी मशहूर है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो लगा कि भाई साहब तन भी बदल गया, मन भी बदल गया और एक हार से खेसारी लाल जैसे कि लगा लीजिए कि पूरी तरीके से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले। इतनी जल्दी हार स्वीकार करके इतनी जल्दी बदलाव, और जिनसे वो हारे हैं छोटी कुमारी, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, उनकी अपनी शख्सियत क्या है और उन्होंने अगर हराया है तो उतना कितना प्रभाव पड़ेगा इसका। छपरा का जो चुनाव था ना, जब कल मैं चुनाव खत्म हुआ तो काउंटिंग के पहले ही निकल गए और उसके बाद उन्होंने बड़ा टीका लगा के एक पोस्ट किया खेसारी लाल यादव ने कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर ये भी जो मिला ये भी सही वो भी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां। तो मुझे लगा कि खेसारी लाल के यादव पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत प्रभाव है, मुझे ऐसा लगा। या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो छवि बनी चुनाव के दौरान उनके बयानों के जरिए उस छवि से छुटकारा पाया जाए, इसलिए ये टीका और अटल जी यहां पे आए हैं। करते हैं पीआर टीम जो होती है ना, वो समझाती है कि आपकी हिंदू विरोधी छवि हो गई है तो थोड़ा सा गिरवा और लपेट लीजिए तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, तो इस वजह से ही आ सकती है। रही बात कि छपरा का जो चुनाव परिणाम है, बार बार ये बोल रहा हूं कि स्टारडम से बड़ा लोगों की सेवा राजनीति में। ये छोटी कुमारी जो हैं वहां जो छपरा में जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थी, वो समाज सेवा करती हैं और लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। ये खुद वैश्य समुदाय से आती हैं और मुझे जहां तक याद है वहां मोहन गुप्ता हुआ करते थे, इससे पहले 2 बार विधायक। तो इस बार मोहन गुप्ता का टिकट काटकर ये छोटी कुमारी को दिया गया था। ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, अच्छा बोलती हैं और लेकिन इनका जो सारा कार्य क्षेत्र है वो छपरा है और छपरा के लोगों से हमेशा मिलते जुलते घुलते मिलते रहती हैं, वहां काम करते रहती हैं। तो इस वजह से एक लोकल कनेक्ट है इनके पास। फिर बहुत लोगों के द्वारा यह कहा गया कि ये छोटी कुमारी कौन है, इसको कोई जानता नहीं है, लेकिन लोग जानते थे उन्हें, वहां के मीडिया जानती हो या न जानती हो। तो ये क्या कर रही थी कि जमीन पर उतरकर राजनीति कर रही थी। और जो खेसारी लाल यादव क्या कर रहे थे, वो सोशल मीडिया रील्स और बयानबाजी की राजनीति कर रहे थे। ये दोनों चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा, एक रील्स नहीं वायरल हुआ होगा या एक उस तरह का नहीं जो ऑरा बनाया जाता है ना आजकल नेताओं के द्वारा कि एक बाकायदा आईटी टीम रखते हैं, एक लड़के को हायर कर लेते हैं, बोलते हैं मैं जहां जाऊंगी तो मेरा भाषण का कटिंग करके लगाते रहना मेरे सोशल मीडिया पर या मेरा ट्विटर पर, ये सब लगाते रहना। ये उनसे थोड़ा सा अलग थी। ये क्या कर रही थी, गली मोहल्लों में घूम रही थी और लोगों से जाके माई जी बहन जी करके इस तरह की बात कर रही थी। और जब चुनाव परिणाम आया तो देखिए रिजल्ट, वही रिजल्ट है जो जमीन और आसमान का फर्क होता है। खेसारी लाल यादव हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, उनके काफिले में बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, उनके बयान योगी जी पर और अयोध्या पर थे और भोजपुरी स्टारों के साथ वो झगड़ा कर रहे थे। और छोटी कुमारी जो है वो शांति से अपना जमीन पर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां प्रचार कर रही थी, लोगों के साथ जुड़ रही थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार छोटी कुमारी का बयान है, सुना देते हैं। उनका बयान है हमारे पास। छोटी कुमारी क्या कुछ कहा उन्होंने जीत के बाद, आइए सुन लेते हैं एक बार। कौन मुझे नहीं जानता है, मैं 2014 में जिला परिषद की अध्यक्ष रही हूँ और अभी प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मैं छपरा में बहुत दिन से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से कार्यरत हूँ। मैं छपरा में बहुत दिन से रह रही हूँ और छपरा मेरा घर है। कौन मुझे नहीं पहचानता है? लोग कह रहे हैं परसा रहती हैं। नहीं, मेरा छपरा में घर है। लोगों का क्या है, करना है उनको, बस करने दीजिए, करने से क्या होता है। तो आपने सुना छोटी कुमारी को भी। और आपने जो शुरुआत में कविता का जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात रख देता हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन की वो कविताएं हैं पंकज जी, जिन्हें गाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, आवाज उन्होंने दी थी उस मंच पर और वो इतना पॉपुलर हुआ कि सबने मान लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज भी कई बार लोग गलती कर बैठते हैं। बहरहाल, तो ये जो खेसारी की हार हुई है, इससे सबक लेना चाहिए। बात आपको बता दो, चलिए खेसारी से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आरजेडी में खेसारी लाल यादव लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे और ये मेरी गट फीलिंग है, या हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है
कि जिस तरह पवन सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, हाँ, और फिर बाद में इस बार वो बीजेपी में शामिल हुए, बहुत अच्छा प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में या उत्तर प्रदेश के चुनाव में या बंगाल में खेसारी लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते दिखें। और अभी सिर्फ ये मेरी आशंका है, अंदाजा है, या यूं जिसको जिस शब्द का नाम दे दे, जी जी, क्योंकि मुझे पता है कि खेसारी लाल यादव दिल से सनातनी और राष्ट्रवादी हैं। अब ये आदमी एक जातिवादी बनकर कितने दिनों तक रहेगा और एक छोटी पार्टी में कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि उसको भी बड़ा फलक चाहिए। और इनके जितने यार दोस्त हैं, चाहे वो निरहुआ हो जाएं या पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, आम्रपाली दुबे हो, जितना लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी में। तो खेसारी लाल यादव अगर मुझे गलत साबित करें तो मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी गट फीलिंग यही है कि अगले बंगाल के चुनाव में आपको हो सकता है कि खेसारी लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए। ये मुझे लगता है कई लोग इस वीडियो को, इस हिस्से को रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब ऐसा होगा तब भी हम बैठेंगे, तब भी इस पर चर्चा करेंगे। और ये अभी तो भजन गाएंगे, आप देखिएगा, इनके 3-4 बढ़िया गीत आएंगे हिंदू और बिल्कुल इस पे देवताओं। इस पर भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, उनके गानों को लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही थी उनके हारने के बाद से। बहरहाल जनता पर भी छोड़ते हैं, वो खेसारी लाल यादव की इस हार को किस रूप में देखती है, और छोटी कुमारी ने जो उनको हराया है, उसको लेकर के आपका ओपिनियन क्या है, राय जरूर दीजिएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, अपडेट्स और जो अब पल पल होगा आने वाले वक्त में, उस बारे में भी एनएमएफ न्यूज आपको बताता रहेगा। चलिए आप तस्वीरें आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब कल मुख्यालय पहुंचे थे जीत के जश्न में शरीक होने के लिए, तो किस तरह की तस्वीरें उस वक्त वहां पर थी। एक बार मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएं और आगे सुनाए भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त क्या कहा था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी देश प्रेमी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है, और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं, और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं।
और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।